मम्मा आज तो हम लोग बहुत दौड़े हैं, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ओके, एक सेकेंड। इतनी जल्दी तो राफिया हम तुम्हें एप्पल ही दे पाएंगे। हाँ, एप्पल खा लो, काट दें। ओके। तुफ़ाहतुल फिरदौस। मैं तुफ़ाहतुल फिरदौस क्या होता है? इतना मुश्किल वर्ड तुमने पढ़ लिया, वेरी गुड। ये एप्पल खाओ तुम, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है तुफ़ाहतुल फिरदौस। बिस्मिल्लाह करो। तो तुफ़ाहतुल फिरदौस ये पूछ रही थी तुम। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के जो इतने सारे टाइटल्स हैं, अलक़ाब हैं, उन्हीं में से एक है ये तुफ़ाहतुल फिरदौस। अब इसका मतलब होता है जन्नत का, फिरदौस मतलब जन्नत, और तुफ़ाह यानी कि एप्पल। तो जन्नत का एप्पल जनाब फ़ातिमा ज़हरा का ये टाइटल है। अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे, यू रिमेंबर हमने बताया था मेराज के बारे में तुम्हें? हाँ हाँ, अल्लाह से मिलने। करेक्ट। तो जब हमसे कोई मिलने आता है तो हम उसे तोहफा देते हैं ना। Yes. रसूलुल्लाह भी जब अल्लाह से मिलने गए तो अल्लाह ने आपको नमाज दी एज अ गिफ्ट। रसूलुल्लाह ने जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, सारे बागात जो जन्नत के हैं उनकी सैर की, आसमानों को देखा सारे। और जब सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल, और सारी ट्रीज़ में बहुत ब्यूटीफुल से फ्रूट्स लगे हुए हैं। लेकिन एक ट्री था जो बहुत स्पेशल था। क्यों? क्योंकि उस ट्री में सिर्फ एक ही फ्रूट लगा हुआ था। तो रसूलुल्लाह ने जनाब जिब्रील से पूछा कि ए जिब्रील, मुझे बताइए ये ट्री इन तमाम ट्रीज से डिफरेंट क्यों है, इसमें सिर्फ एक ही फ्रूट क्यों लगा हुआ है? जब आपने ये पूछा तो जनाब जिब्रील ने अल्लाह के ऑर्डर से, अल्लाह के हुक्म से उस फ्रूट को तोड़ा और रसूलुल्लाह को वो भी एज अ गिफ्ट दिया, और देकर कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह चाहता है कि आप इसे नोश फरमाएं, इसे खा लें। अब रसूलुल्लाह तो बहुत स्पेशल थे, तो उनके लिए ये आम सा नाइफ नहीं था, बल्कि रूबी स्टोन, पता है तुम्हें? याकूत का जो पत्थर हम लोग अपने हैंड्स में पहनते हैं अंगूठियाँ बना के, वो एक स्टोन लिया गया और उसका एक टुकड़ा कह सकते हैं हम, जो शार्प रहा होगा, उससे उस एप्पल को काटा गया और रसूलुल्लाह ने उसे नोश फरमाया। और जब आपने उसे नोश फरमाया, जब आप वापस ज़मीन पर लौटे, तशरीफ़ फरमा हुए, तो उसके 40 डेज़ बाद जनाब खदीजा रसूलुल्लाह की जो वाइफ थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा को। यानी ये एप्पल, ये तुफ़ाहतुल फिरदौस जो रसूलुल्लाह ने नोश फरमाया था, वो कौन थी? बीवी फातिमा तो ज़हरा। करेक्ट। और जब रसूलुल्लाह को जन्नत की याद आती थी, जन्नत की खुशबू की याद आती थी, तो वो आकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बोसे लिया करते थे, उनके फोरहेड किस किया करते थे। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने एक बार पूछा कि बाबा, ये आप मुझे चूमते क्यों हैं, मुझे सूंघते क्यों हैं? क्योंकि अक्सर अब तुम देखती हो बाबा तुम्हें कभी कभी किस करते हैं, बाबा सूंघते तो नहीं है तुम्हें कभी, राइट? लेकिन रसूलुल्लाह जनाब फ़ातिमा ज़हरा को सूंघा करते थे। तो लोगों ने भी पूछा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने भी पूछा कि बाबा, ये आप हमें सूंघते क्यों हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे जब जन्नत की याद आती है, जन्नत की खुशबू महसूस करना होता है, तो मैं फ़ातिमा को सूंघता हूँ, फ़ातिमा को महसूस करता हूँ, उसे बोसा देता हूँ। ये टाइटल तुफ़ाहतुल फिरदौस जनाब फ़ातिमा ज़हरा का टाइटल है। यानी अल्लाह ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज नमाज भी गिफ्ट की, और नमाज को सेव करने वाली जनाब फ़ातिमा ज़हरा भी गिफ्ट की। और इसीलिए पता है हम ये बुक पढ़ रहे थे कि हम तुम्हें उनके बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कल बर्थडे है, उनकी विलादत है 20 जमादी सानी को। तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें कुछ बताएंगे, बट आई एम वेरी ग्लैड कि तुमने खुद ही इतना अच्छा सवाल हमसे पूछा।
अरे वाह मम्मा, आई विश हम लोग रसूल खुदा को उनकी बेटी की बर्थडे विशेस दे पाते। बिल्कुल दे सकते हैं। और सिर्फ रसूल खुदा को ही क्यों बेटे, हमारे वक्त के इमाम ज़माना ज़िंदा हैं। जब हमने किसी को मुबारकबाद देनी होती है किसी अच्छे इवेंट की, तो हम उसके घर के ज़िंदा लोगों के पास जाते हैं ना मुबारकबाद देने। तो हम रसूल खुदा को भी मुबारकबाद दें एंड स्पेशली इमाम ज़माना को मुबारकबाद दे सकते हैं एक सलवात के साथ। पढ़ें, अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये व अज्जिल फरजहुम क्या है? हम दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना जल्दी से आ जाएं और हम ये सारे मासूमीन की बर्थडेज उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, है ना? أنا الرحيمة الرضية، أنا البتولة الزكية، أنا التقية النقية، أنا العليمة العليا.